हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज के इस एपिसोड में हम आपको देंगे कुछ खास होम रेमेडीज, फिर लेकर चलेंगे हमारे बुटीक स्पेशल सेगमेंट में और लास्ट सेगमेंट में हम देंगे आपको कुछ ब्यूटी टिप्स। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं इसकी एक झलक। सीधे सोने की कोशिश करें, इससे कमर और पीठ दर्द नहीं होगा। बैठते वक्त भी सीधे बैठें, कमर में झुकाव कमर दर्द की वजह बन सकती है। आजकल जैसे लहंगों में पहले होता था बहुत छोटी स्लीव्स फैशन में थी, लेकिन अब एल्बो लेंथ ज़्यादा अच्छी लगती है। हमने वो रखा है और बैक को स्टाइलिश करते हुए पूरा डोरी से बनाया है। ये ट्रेंडी रहता है एंड इन अ वे बैकलेस चोली है। सुंदरता के क्षेत्र में केसर एक बहुत ही गुणकारी सामग्री है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज चेहरे को मुहासों से बचाती है और चेहरे के रंग को संवारती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। हमारा पहला सेगमेंट है होम रेमेडीज का, जिसमें हम आपको देंगे कुछ खास घरेलू नुस्खे जिन्हें फॉलो करके आप रख सकती हैं अपनी हेल्थ को फिट। तो आइए देखते हैं क्या खास है इस सेगमेंट में। होम रेमेडीज में हम जानेंगे आज कैसे दूर करें कमर दर्द। 100 में 90% महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत होती है, जिससे उन्हें न सिर्फ झुकने बल्कि उठने बैठने में भी काफी दर्द महसूस होता है। आमतौर पर डिलीवरी के बाद हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज न करने से महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। 100 ग्राम पिसी हुई अजवाइन में 100 ग्राम गुड़ मिलाएं। रोजाना सुबह शाम 1 टीस्पून तैयार कर मिश्रण का सेवन करें। कमर दर्द से राहत मिलेगी। 5 खजूर उबालें। इसमें 2 ग्राम मेथी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। पानी को छानकर पी लें। रोजाना यही क्रिया दोहराएं। कमर दर्द से मुक्ति संभव है। कमल ककड़ी के सूखे पाउडर को दूध में उबालकर पीने से भी कमर दर्द को गायब होते देखा गया है। कमर दर्द को पीठ दर्द में तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आप इन घरेलू नुस्खों को आजमा कर देख सकती हैं। कहते हैं आंवला खाने से पीठ दर्द नहीं होता, अतः रोजाना खाना खाने के बाद आंवले का 1 टुकड़ा अवश्य खाएं। रोजाना दिन में 2 बार नींबू के रस में नमक मिलाकर पीने से भी पीठ दर्द में छुटकारा मिलता है। बदलती लाइफस्टाइल के चलते 16 से 18 साल की लड़कियां भी कमर दर्द की शिकार हो रही हैं, इसलिए ये हेल्दी आइडियाज अपनाने से आराम मिल सकता है। सीधे सोने की कोशिश करें, इससे कमर और पीठ दर्द नहीं होगा। बैठते वक्त भी सीधे बैठें, कमर में झुकाव कमर दर्द की वजह बन सकती है। भारी वजन उठाने की गलती ना करें, इससे कमर दर्द बढ़ सकता है। साथ ही पीठ दर्द की शिकायत भी हो सकती है। कैल्शियम युक्त चीजों का सेवन करें, इससे हड्डियां मजबूत होंगी और दर्द नहीं होगा। अगर दर्द ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से किसी फिटनेस एक्सपर्ट की निगरानी में एक्सरसाइज करना भी लाभदायक होगा। अगर आपके भी हैं कोई सुझाव और अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगनी से, तो आपको भेजना है हमें एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे आपके फेवरेट बुटीक स्पेशल सेगमेंट में। आजकल जैसे लहंगों में पहले होता था बहुत छोटी स्लीव्स फैशन में थी, लेकिन अब एल्बो लेंथ ज़्यादा अच्छी लगती है। हमने वो रखा है और बैक को स्टाइलिश करते हुए पूरा डोरी से बनाया है। ये ट्रेंडी रहता है एंड इन अ वे बैकलेस चोली है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं बुटीक स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हम देते हैं आपको फैशन से जुड़ी हुई जानकारियां। तो आइए देखते हैं क्या खास है इस सेगमेंट में।
नमस्कार, अल्योर डिज़ाइन स्टूडियो आपका संगनी के बुटीक स्पेशल सेगमेंट में स्वागत करता है। हम यहाँ पे लहंगे बनाते हैं, ब्राइडल, नॉन ब्राइडल लहंगे, और आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये लहंगा ब्राइडल लहंगा है। इसमें ये रॉ सिल्क पर बनाया गया है क्योंकि फैब्रिक स्ट्रॉन्ग रहता है और काम की ड्यूरेशन ज़्यादा रहती है। इस पे एंटीक काम करा गया है, जरदोज़ी का, बादले का काम है, सीक्वेंस का काम है, नक्शी का काम है, और सारा काम मिक्स करके कलियां बनाई गई हैं। आजकल जैसे लहंगे फैशन में हैं, कलियों पे काम चलता है जाल के बजाय, उसमें वो कॉन्सेप्ट दिया गया है। नीचे वॉल्यूम ऐड करने के लिए बॉर्डर्स दिए गए हैं अलग अलग डिज़ाइंस में, उनमें भी वही काम यूज़ हुआ है, नक्शी, दबका, सीक्वेंस, पर्ल्स, और इसको कलीदार फॉर्म में इन लटकन के साथ हाईलाइट करते हुए टेलर करा गया है। हम अपने लहंगों के साथ 2 दुपट्टे देते हैं, एक रेड जो लहंगे के मैच करता है और दूसरा उससे कंट्रास्ट में। ये इसकी चोली है। चोली को बहुत भारी ना रखते हुए, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे लहंगे के ऊपर, हमने चोली पे सिर्फ छोटी बूटियाँ डाली हैं। आजकल जैसे लहंगों में पहले होता था बहुत छोटी स्लीव्स फैशन में थी, लेकिन अब एल्बो लेंथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हमने वो रखा है और बैक को स्टाइलिश करते हुए पूरा डोरी से बनाया है। ये ट्रेंडी रहता है एंड इन अ वे बैकलेस चोली है। दुपट्टे को हमने माइन्यूट डिटेल्स दी हुई हैं, कोनों में लटकन, चारों तरफ बॉर्डर्स। ये दुपट्टा सर के लिए बना गया है, जो ब्राइड अपने सर पे लेती है, इसलिए बहुत हैवी नहीं है। इस पे छोटी छोटी बूटियाँ डली हुई हैं। ज़्यादा भारी होने से और आपके हेडू के साथ आप इसको कैरी नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा है। हमने रेड के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन लिया है क्योंकि हम इसको बहुत स्टार्क नहीं करना चाहते थे। ये दुपट्टा ज़्यादा हैवी है, बूटियाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं। अगेन इनमें सिंक्रोनाइजेशन रखने के लिए सेम बॉर्डर दिया गया है दोनों दुपट्टों में। ये जब ब्राइड पहनेगी तो एकदम फ्रंट की तरफ आएगा दुपट्टा, और ये 4 पीस में करके हमारा लहंगा सेट रेडी हो गया है। ये ट्रेडिशनल कट का लहंगा है, कलीदार घेरे वाला लहंगा जैसे पहले बनते थे। बीच में रिवाज आया था फिश कट लहंगों का, स्ट्रेट लहंगों का, लेकिन ये एक कट है जो हर बॉडी टाइप को बहुत फ्लैटर करता है। हम कलीदार लहंगा यूज़ करते हैं और नीचे डबल कैन देते हैं, जिससे फॉल बहुत अच्छी आती है लहंगे की, और लहंगा एकदम खिलकर निखर कर आता है। इस स्टाइल को आप किस भी चाहे कालों में बना सकते हैं, लाइट या डार्क, आपकी स्किन टोन के हिसाब से, वेदर डे वेडिंग है या नाइट वेडिंग है उसके हिसाब से। अगर आपकी डे वेडिंग है तो इसी काम को अगर आप एक लाइट कलर में और सिल्वर काम के साथ लेंगे, इतना भारी होते हुए भी इतना भारी नहीं लगेगा। इवनिंग फंक्शन है, आप थोड़ा डार्क कलर लीजिए, गोल्डन वर्क दीजिए, तो यही काम और हैवी लगने लग जाएगा। इसी तरह हम हर लहंगे को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को सूट कर सकते हैं। ब्राइडल लहंगों के साथ ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर ब्राइड ये चाहती है कि वो सबसे सुंदर लगे। इसीलिए अगर आप डे में इसको बना रहे हैं लाइट कलर में, जैसे मैंने बताया था सिल्वर वर्क के साथ, अगर आप रियल ज्वेलरी पहन रहे हैं तो आप डायमंड्स, आप पोल्की, कुंदन सब पहन सकते हैं, और अगर आप फैशन ज्वेलरी के लिए जा रहे हैं तो आप वाइट स्टोन लीजिए। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि जो फैब्रिक का बेस है उसके स्टोन का कलर और फैब्रिक का कलर एक नहीं होना चाहिए। जितना वाइट रहेगा काम से मैचिंग, उतना ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। और अगर आप रियल ज्वेलरी पहन रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कुंदन, डायमंड्स, पोल्की, ये सब डे के ऑप्शंस हैं, क्योंकि डे वेडिंग होगी। आप अपना हेडू थोड़ा सा स्टाइलिश भी रख सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंटल ब्राइड है तो आप अपने बाल खुले छोड़ सकते हैं, आप ब्रेड्स कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल हैं, यू कैन गो इन फॉर द रेगुलर बन, साइड बन्स, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इवनिंग का फंक्शन है, अगर आपने गोल्ड काम कराया है तो द बेस्ट ज्वेलरी इज़ योर ग्रैंड मॉम्स गोल्ड सेट और कुंदन, पोल्की। अगेन इसके साथ सब यूनिवर्सल जाता है। आजकल मांग टीके बहुत फैशन में है, छपका बहुत फैशन में है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ, और आप अपने आप को और डिफरेंट और ग्लैमरस बना सकते हैं। हेडू के साथ आप खेल सकते हैं। अगर आपको रेगुलर बन नहीं चाहिए, आप और डिफरेंट टाइप के हेडूज़ बना सकते हैं। आप इंटरनेट पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च करके अपना कंप्लीट लुक जनरेट कर सकते हैं, एंड द वे यू लुक आप उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं।
ये था ब्राइडल लहंगा, ब्राइड के लिए, शादी के दिन के लिए। लेकिन शादी का दिन अकेला नहीं होता है, आगे पीछे और भी बहुत फंक्शंस होते हैं, हम उसको भी केटर करते हैं। शादी वाला दिन ऐसा दिन होता है जहां हर ब्राइड सबसे अलग लगना चाहती है, इसीलिए सबसे भारी भी पहनती है। लेकिन आगे पीछे के फंक्शंस के लिए जैसे आप उस डे का वेट करते हैं, हमारे पास और ऑप्शंस हैं जो भारी हैं लेकिन उतने भारी नहीं हैं। जयपुर का गोटापति का काम, ये काम बहुत ही फेमस है और सबको बहुत पसंद आता है। ये काम एवरग्रीन काम है। हमने ये गोटापति करा है। अगेन ये डे फंक्शन के हिसाब से एंड नाइट फंक्शन के हिसाब से कलर बहुत ही ऑप्टिमम है, दोनों तरफ आप पहन सकते हैं। इसमें हमने नीचे बड़ी बूटियाँ दी हैं, ऊपर छोटी बूटियाँ दी हैं और उसको भारी लुक देने के लिए बहुत भारी बॉर्डर दिया है। उसको छोटे छोटे डार्कर टोन के स्टोन्स से हाईलाइट करा गया है ताकि आपका लहंगा उभर कर आए और ड्रेसी लगे। अगेन लटकन के साथ टेलर करते हुए ताकि वो चोली की साइड से, दुपट्टे की साइड से आए और आपकी खूबसूरती और बढ़ाए। इसको हमने कॉन्ट्रास्ट दिया है कोरल कलर के दुपट्टे के साथ, अनकन्वेंशनल कॉम्बिनेशन रखते हुए। एक कॉम्बिनेशन जो बहुत कॉमन नहीं है और बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है। दुपट्टे को, क्योंकि ये आपका मेन डे का लहंगा नहीं है, एक दुपट्टा दिया गया है, भारी बॉर्डर करके छोटी छोटी बूटियाँ दी गई हैं आपके दुपट्टे में। चारों कोनों पर छोटे छोटे लटकन हैं और इसके ब्लाउज को, क्योंकि लहंगा बहुत भारी नहीं है, ब्लाउज को भारी कर दिया है। पूरा जाल दिया है गोटापत्ती का। आस्तीनें लंबी हैं जैसे कि फैशन में है। डीप बैक, हेवी एम्ब्रॉयडरी हाईलाइटेड विद डार्कर स्टोन्स, बहुत ही डिफरेंट लगेगा और आपको बहुत स्टैंड आउट कराएगा। ये कट अगेन कलीदार का कट है, ऐसा कट है जो हर बॉडी टाइप को सूट करेगा। बहुत ही ट्रेडिशनल कट है और फैब्रिक हमने नेट यूज़ करा है। इसमें नेट इसलिए यूज़ करा है क्योंकि नेट ऑल ईयर राउंड होता है। आप इसको विंटर में भी पहन सकते हैं, समर में भी पहन सकते हैं और ये ड्यूरेबल भी रहता है एंड कॉस्ट भी उससे कम हो जाती है। बट अगेन हमने इसमें खूब कैन दिया है टू मेक यू स्टैंड अपार्ट, क्योंकि आपकी शादी है, आपको डिफरेंट लगना है। इसके साथ इसमें काम गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स है, तो आपको जब ज्वेलरी खरीदने का टाइम आएगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप इसको गोल्ड ज्वेलरी के साथ, सिल्वर ज्वेलरी के साथ, दोनों ज्वेलरीज के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आगे चल के भी अगर आपको इसको कहीं और पहनना है, सिर्फ इयररिंग्स के साथ पहन सकते हैं। ये लहंगे वेरेबल ज़्यादा होते हैं। आप इनको, आपकी शादी है, आपके फ्रेंड्स की शादी है, आपकी फैमिली में कोई शादी है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पर्पस ये होता है कि आपका लहंगा अंदर रखा ना जाए, आप बार बार उसको पहने और हर बारी पहने आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार। अगर आपके भी हैं कोई सवाल या सुझाव तो आप हमें भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है सिर्फ इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ ब्यूटी टिप्स, तो कहीं मत जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुंदरता के क्षेत्र में केसर एक बहुत ही गुणकारी सामग्री है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज चेहरे को मुहासों से बचाती है और चेहरे के रंग को संवारती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अब वक्त हो चला है कि हम आपको दे कुछ ब्यूटी टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके एनहांस कर सकती हैं अपनी लुक्स। तो आइए देखते हैं क्या खास है इस सेगमेंट में। ब्यूटी टिप्स में आज हम जानेंगे कैसे दें अपनी त्वचा को प्रकृति का स्पर्श। हल्दी, चंदन, केसर, मलाई, एलोवेरा, बादाम, व्हाइट लिली और गुलाब जल कुदरत के कुछ ऐसे ही उपहार हैं जिनमें मौजूद अलग अलग गुण हमारी त्वचा को पोषण देते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से तत्व में कौन सा गुण मौजूद होता है। एलोवेरा त्वचा के लिए बेहद लाभकारी है। इसमें मौजूद हीलिंग, कूलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज त्वचा पर पड़े जलने,
कटने और मुहासों के निशान को मिटाने में सहायक है। एलोवेरा स्किन में मौजूद डेड सेल्स को हटाकर चेहरे को ग्लोइंग बनाए रखता है। एलोवेरा को स्किन क्लेंजर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको लगाने से पिंपल्स नहीं होते हैं। एलोवेरा जेल में मौजूद विटामिन सी और विटामिन ई स्किन को हाइड्रेट करते हैं। व्हाइट लिली त्वचा पर एंटी पिगमेंटेशन, व्हाइटनिंग और ब्लीचिंग का काम करती है। व्हाइट लिली में मौजूद ग्लाइकोलिक एसिड डेड स्किन को हटाने में सहायक है। सुंदरता के क्षेत्र में केसर एक बहुत ही गुणकारी सामग्री है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज चेहरे को मुहासों से बचाती है और चेहरे के रंग को संवारती है। केसर को चंदन पाउडर के साथ मिक्स करके लगाएं। ये पैक ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। केसर को गुनगुने पानी में भिगोएं और बाद में उसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर लगाएं। चेहरे और गर्दन की झुर्रियां दूर हो जाएंगी। हल्दी में कई गुण पाए जाते हैं। इनमें मौजूद तत्व येलो पिगमेंट कलरिंग एजेंट की भूमिका निभाते हैं और त्वचा को निखारने का काम करते हैं। हल्दी और नारियल के तेल का मिश्रण पूरे शरीर पर लगाने से शरीर के अनचाहे बालों का बढ़ना कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय पेट पर दही में हल्दी का लेप लगाने पर स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते। हल्दी बॉडी स्क्रबर का भी काम करती है। नहाने से पहले हल्दी में थोड़ा आटा और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और शरीर पर लगाएं, फिर हल्के हाथों से स्क्रब करें। चंदन पाउडर का पेस्ट चेहरे पर लगाने से ग्लो बढ़ता है और त्वचा तरोताजा रहती है। चंदन अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले झुर्रियों से बचाता है। गुलाब जल में एस्ट्रिंजेंट होता है जो टोनर की तरह काम करता है। इसके रोजाना इस्तेमाल से झुर्रियां चली जाती हैं। गुलाब जल एंटीबैक्टीरियल भी है, इसलिए चेहरे पर जमी धूल मिट्टी साफ करने और त्वचा को संक्रमण से बचाने में मददगार है। बादाम स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए फायदेमंद है। इसको खाने से जहां दिमाग तेज होता है, वहीं बादाम का तेल त्वचा पर लगाने से त्वचा में चमक आ जाती है। बादाम में अल्फा टोकोफेरल सब्सटेंस होता है जो विटामिन ई का मजबूत स्रोत है। विटामिन ई त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी हैं कोई सुझाव और अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगनी से, तो आप भेज सकती हैं हमें एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है सिर्फ इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।